गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो मुख्य पृष्ठ का संपादकीय होता है, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय है, जो कंटेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए, आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में जंग का बड़ा खतरा, और लिखा इसे संजय वर्मा जी ने। आपको बता दें, अब जो भी देश अंतरिक्ष में अपना सैन्यीकरण बढ़ाएगा वो देश सबसे आगे होगा, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 4 देश हैं। उसमें है रूस है, भारत है, चाइना है, इंडिया। इनके पास एक ऐसा मिसाइल है जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उन्हें भी ये मार गिरा सकती हैं। उसके बाद उस देश की संचार व्यवस्था ठप की जा सकती हैं। बड़े बड़े जो वहाँ पे हथियार हैं, बड़े बड़े जो परमाणु बम है, वो सब खड़े ही खड़े रह जाएंगे, और उसके बाद उस देश को आप तहस नहस कर सकते हैं। कुछ साल पहले, मे भी 1 साल 1.5 साल पहले, भारत जैसे देश ने एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र निर्माण किया, आपने देखा भी होगा, कि अंतरिक्ष में ही उसने उसे धराशायी कर दिया, और जिससे कई सारे देश डर भी गए थे। यदि पाकिस्तान जैसे देश के साथ हमारा युद्ध होता है तो सबसे पहले भारत जैसा देश क्या करेगा, जो अंतरिक्ष में उसके सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, जो संचार व्यवस्था को कम्युनिकेट करते हैं, सबसे पहले भारत जैसा देश उसके उपग्रह को तहस नहस कर देगा। उसके बाद उसकी संचार प्रणाली पूरी तरह से ठप हो जाएगी। आप उसे जैसे चाहें वैसे उसे पूरी तरह से पराजित कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। स्टार वॉर की, स्टार वॉर मूवी भी है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में आने वाले समय में किस प्रकार से युद्ध हो सकते हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं देशों के माध्यम से, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आज से 12 साल पहले 2008 में अमेरिका ने अंतरिक्ष से बेकाबू होकर गिर रहे अपनी जासूसी उपग्रह को इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराया। तो दुनिया में बड़ी सनसनी फैल गई थी। अमेरिका का कहना था कि धरती की तरफ बढ़ते उस उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना ही इकलौता उपाय था। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह अनियंत्रित होकर आबादी वाले किसी हिस्से में गिर सकता था। ऐसा होने पर उपग्रह में मौजूद खतरनाक किस्म का ईंधन हाइड्रोजन भारी मुसीबत बन जाता, क्योंकि उसकी चपेट में आने वाले इंसान और जानवरों के फेफड़े, त्वचा और बालों को नुकसान हो सकता था। लेकिन तब अमेरिका के सतत प्रतिद्वंदी रूस ने अमेरिकी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह से दोस्तों आज उत्तर कोरिया और चाइना जैसा देश मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ऐसे बहुत पहले से रूस और अमेरिका के बीच यही स्थिति बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। तो आपको बता दें, जब 2008 में अमेरिका जैसे देश ने एक इंटरसेप्टर मिसाइल का निर्माण किया, उसके बाद एक सैटेलाइट्स को उसने वहीं पे तबाह कर दिया, तो उसने कहा कि ये देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम था। पर दोस्तों उसके इस सैन्यीकरण और इस परियोजना के ऊपर रूस जैसे देश ने सवाल खड़े कर दिए। उसने कहा कि अमेरिका जैसा देश एक तरह से सैन्यीकरण कर रहा है अंतरिक्ष में, और जो भविष्य में बहुत ही खतरनाक होगा। ये झूठ बोल रहा है। किसने आने वाले उसकी तरफ, उसके देश में गिरने वाले सैटेलाइट्स को पर प्रहार किया। एक्चुअली में इसने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है। रूस ने कहा कि उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना तो सिर्फ बहाना भर था। असल में अमेरिका तो अंतरिक्ष युद्ध को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना पर अमल करते हुए अपने अंतरिक्षीय हथियारों का परीक्षण करना चाहता था। एक चिंता यह भी पैदा हुई कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को मार गिराने से वहाँ कचरे की समस्या और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बता दें, जब आप उस उपग्रह को, सैटेलाइट को जब तबाह करेंगे, विस्फोट करेंगे, तो उसका जो कचरा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, और उसका प्रभाव बाद में बहुत ही घातक होता है। वो आपके किसी अन्य सैटेलाइट से भी जिस दिन अगर टकराया तो पूरी तरह से वो सैटेलाइट्स ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं पृथ्वी के ऊपर पड़ने लगेंगी। इधर ये दोनों आशंकाएं पूरी ताकत से एक बार फिर मानव समुदाय के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। हालांकि इस बार ऐसी गतिविधि का आरोप अमेरिका ने रूस पर मढ़ा है। मामला बीते साल नवंबर में अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए गए रूस के जासूसी उपग्रह कॉस्मोस 2542 का है, जिसे लेकर अमेरिका ने एक के बाद एक नई खुलासे किए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस रूसी जासूसी उपग्रह से मध्य जुलाई 2020 में मिसाइल जैसी कोई चीज़ निकली, और जो एक अन्य रूसी उपग्रह के पास से होकर गुजर गई। तो देख सकते हैं अमेरिका जैसा देश अब रूस
जो उसका प्रतिद्वंदी देश है, शत्रु देश है, उसके ऊपर वो आरोप लगा रहा है कि रूस एक तरह से सैन्यीकरण करना चाह रहा है अंतरिक्ष में। वो किस प्रकार से, जो हमारे पास कुछ सैटेलाइट्स के माध्यम से जो इमेज प्राप्त हुए हैं उसमें यही दिखाया गया कि कहीं न कहीं चोरी छुपे रूस जैसा देश एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोगशाला कर रहा है, जो कि भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अमेरिका ने इस चीज़ को एक उपग्रह भेदी मिसाइल बताया। ठीक है, अमेरिका ने आरोप लगाया कि इस तरह रूस अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहा है, यानी बाजी पलट गई। जैसे आरोप पहले अमेरिका पर रूस लगाता था, अब वो कुछ वैसा ही भय अमेरिका रूस की तरफ महसूस कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के अंतरिक्ष निदेशालय ने भी बयान जारी कर कहा कि रूस ने हथियार जैसे किसी चीज़ को प्रक्षेपित कर अपने एक उपग्रह का परीक्षण किया है। इसे लेकर हम चिंतित हैं क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए खतरा है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का कहना है कि यह उपग्रह को मार गिराने वाली मिसाइल थी जिसका रूस ने परीक्षण किया है। इस पूरे मामले पर रूस की सफाई भी आई है। उसके रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि 15 जुलाई को जो परीक्षण किए गए थे उनसे किसी भी दूसरे अंतरिक्ष यान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हुआ और न ही इससे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। तो दोस्तों, जो तमाम तरह के शोध हुए उससे पता चला कि जो आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका जैसे देश के द्वारा, इससे किसी प्रकार का अंतरिक्ष में खतरा महसूस नहीं हुआ, ना ही कहीं पे कैजुअलिटी नुकसान हुआ है। इसलिए इसे सामान्य घटना के रूप में देखा जा रहा है। पर अमेरिका जैसा देश बेहद चिंतित है और बेहद आक्रामक है रूस जैसे देश को लेकर। रूस का कहना है कि यह उपग्रह भेदी मिसाइल नहीं बल्कि उपग्रह कॉस्मोस 2542 के अंदर से निकला एक अन्य छोटा उपग्रह है। उल्लेखनीय कि इसी साल फरवरी में इस उपग्रह पर नज़र रख रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि कॉस्मोस 2542 से एक नया उपग्रह कॉस्मोस 2543 निकला था और ये दोनों उपग्रह तब से करीब 100 मील की दूरी पर रहते हुए एक अमेरिकी जासूसी उपग्रह की निगरानी कर रहे हैं। जितना हैरत अंगेज मामला उपग्रह के अंदर से नया उपग्रह निकाल देने वाला था, उतना ही आश्चर्य यह भी है कि कोई उपग्रह अंतरिक्ष में रहते हुए अपने भीतर से कोई मिसाइल छोड़े और किसी अन्य उपग्रह पर हमला कर दे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो देख सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश जो बार बार आरोप लगा रहा है रूस जैसे देश के ऊपर, वह कह रहा है कि सबसे आश्चर्य और हैरान करने वाली बात यह कि उसने, रूस जैसे देश ने जो सैटेलाइट्स का निर्माण किया था उसके अंदर एक और सैटेलाइट सा था जो अंतरिक्ष में जाने के बाद एक और उसमें से प्रक्षेपास्त्र होता है और वो तकरीबन 100 मील की दूरी पर जाकर स्थिर होता है। तो इसके पीछे एक तरह के सर्विलांस किया जा रहा था खुफिया विभाग के द्वारा अमेरिका, और जिसने इस बात की पुष्टि भी की है। लेकिन इस ताज़ा मामले को देखते हुए अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं लगता जब ताकतवर मुल्क अंतरिक्ष में भेजे जा रहे अपने उपग्रह को सिर्फ जासूसी के काम में नहीं लगाएंगे बल्कि मिसाइलों से लैस कर उन्हें लड़ाकू भूमिका में भी ला सकते हैं और सिर्फ एक बटन दबाकर धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष में तबाही ला सकते हैं। अब तक दुनिया के 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेदी मिसाइल तकनीक को लेकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुके हैं। भारत ने वर्ष 2019 में मिशन शक्ति, जी हाँ दोस्तों आप लिख लीजिएगा, वो जो परियोजना की गई थी भारत जैसे देश के द्वारा, जो किसी भी अंतरिक्ष में किसी का यदि सैटेलाइट्स गिर रहा है या कोई शत्रु देश हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो हम अंतरिक्ष में ही उसके सैटेलाइट्स, उसके उपग्रह को गिरा सकते हैं। उसके बाद उस देश की संचार व्यवस्था ठप हो सकती है और इससे हम क्या है, शत्रु के तमाम क्षेत्रों को विजित कर सकते हैं, शत्रु जैसे देश को बैकफुट पे ला सकते हैं। तो दोस्तों उस मिशन, वो जो परियोजना था उसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। 100 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को मार गिराया। यह एक मौसम उपग्रह था जो दोस्तों अनयूज्ड हो चुका था। रक्षा वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह भारत ने अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ने की आशंकाओं के मद्देनज़र प्रतिरोधक शक्ति हासिल कर ली है। यदि कोई देश हमारे उपग्रहों को निशाना बनाएगा तो भारत अंतरिक्ष में जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पड़ोसी चीन ने तो साल 2007 में ही अंतरिक्ष में 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने उपग्रह को नष्ट कर यह ताकत हासिल कर ली थी। लेकिन मूल प्रश्न यही है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ऐसे युद्ध की आशंका कितनी ज़्यादा है। महाशक्ति देश अमेरिका तो हमेशा इस मामले में अपनी बात साथ कायम करना चाहता है। इसका सबसे पहले 1983 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने देखा था। वे चाहते थे कि पृथ्वी पर जो युद्ध होते हैं उन पर अंतरिक्ष में तैनात
सैनिक उपग्रहों और उपकरणों से इस तरह नियंत्रण पाया जाए कि अमेरिका और उसके मित्र देश हमेशा बढ़त पा सकें। हालांकि तमाम कारणों से करीब 13 साल तक इन योजनाओं पर अमेरिका अमल नहीं कर सका, पर 1996 में बिल क्लिंटन के सत्ता में आते ही इस पर नए सिरे से सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन इस पर होने वाले खर्च और अंतरिक्ष की शांति के मद्देनज़र क्लिंटन प्रशासन ने योजना को ठंडे बस्ते में डालना उचित समझा। हालांकि जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप अलग ही सोच के निकले। सन 2008 में बुश प्रशासन ने अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर एक रिपोर्ट में कहा था कि इससे न सिर्फ अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरे देशों को अंतरिक्ष में बढ़त लेने से रोक सकता है। ट्रंप प्रशासन को महसूस हुआ कि रूस चीन की इस मामले में बढ़त को देखते हुए ज़रूरी है कि स्टार वॉर की योजनाओं को झाड़ पोंछ कर फिर से देखा जाए और अंतरिक्ष से क्या युद्ध हो सकते हैं इसकी संभावनाएं टटोली जाएं। इस बाबत मार्च 2018 में अमेरिकी रक्षा खुफिया के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट पी एसले जूनियर ने अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान दिया था कि रूस और चीन ऐसे हथियार विकसित कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वे अंतरिक्ष में जंग में कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका इसकी तैयारी के बारे में पुनर्विचार करें। वैसे तो अभी तक इस तकनीक से संपन्न सभी देश यह दावा कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में हथियारों के परीक्षण का मकसद अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था अब अंतरिक्ष में तैनात कामकाजी ग्रहों पर टिकी है। आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो नेटवर्किंग, जो डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, तमाम तरह के जो बिजनेस हैं वो भी रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं उन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं। यदि किसी भी देश की संचार व्यवस्था को एक हफ्ते तक ख़त्म कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि देश में किस प्रकार की अराजकता, किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जिसके निदान के बारे में एक गंभीर समस्या बन सकती है। तो दोस्तों, एक तरह से ये जो तमाम तरह के देश है जो अग्रसर हो रहे हैं इस नए नए प्रयोगशालाओं को करने के लिए कि जैसे ही शत्रु देश उसके ऊपर अटैक कर उसके संचार व्यवस्था को तबाह कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये तकनीकी सही तो है, पर यह मानवता के विकास और उसके उत्थान के लिए पतन का कारण बन सकेगा। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय इतनी बड़ी पैंडेमिक है कोविड-19, इसके उपचार, इसके वैक्सीन के लिए तमाम तरह के देश तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी न वैक्सीन बना पाया, ना कोई दवा बना पाया। तो दोस्तों, अब हमें ज्ञान हो गया है कि हमारे वैश्विक स्तर पर जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उनके विनाश के लिए तमाम तरह के कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ बना रखे हैं, जिससे मानवता एक दिन में ख़त्म की जा सकती है। पर दोस्तों, उन्हें बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। बेहद ही शर्म की बात है। ये उपग्रह मौसम पर नज़र रखते हैं, इंटरनेट से लेकर दूरसंचार के तमाम कार्यों को संपन्न कराते हैं, दुश्मन देशों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं और पृथ्वी के अन्वेषण का काम करते हैं, जिनसे ज़रूरी डाटा मिलता है और देश के विकास में मदद मिलती है। ऐसे में यदि कोई देश किसी मुल्क को ठप करना चाहे तो उसके उपग्रहों को निशाना बनाकर कर सकता है और धरती पर वास्तविक जंग किए बगैर भारी नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में यदि उपग्रह पर निर्भर देश अंतरिक्ष में तैनात अपने उपग्रहों की सुरक्षा के उपाय के तौर पर भी उपग्रह रोधी मिसाइलों का परीक्षण करता है तो इससे भी अंतरिक्ष की जंग का खतरा पैदा होता है। तो दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यदि आप इस तरह की सुरक्षा इनसिक्योरिटी भविष्य में महसूस करते हैं तो अपनी बातों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज जो वीडियो का जो कंटेंट था वो ये था कि अभी जो भी जल, ठीक है, वायु और थल की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इन सेक्टरों में हमारे पास सैन्यकरण है, हमारे पास सेना है, पर दोस्तों एक और आवश्यकता है जो हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में। तो आज का लेख का उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक ये बातें पहुँचे, आप लोग उस पर अमल विचार विमर्श करें। तो धन्यवाद।